Let's sit in silence for a little while. Let's get centered. Take a deep breath. Get grounded, get centered. May we be blessed with divine intervention. चलिए, तो पिछली बार तक हमने जो कुछ किया था, कोई प्रश्न, कुछ भी जो छूट गया हो, बच गया हो? We did till कर्मण्यवाधिकारस्ते, नो? हाँ, कुछ भी लेकिन कर्मण्यवाधिकारस्ते हमें डिस्कस करना है, मतलब we हमें just डिस्कस touched upon it. ओके। क्या समझ में आता है ये सुन करके? ये तो बड़ा कॉमन सा है, सब बात करते हैं ना, ये तो बहुत कैलेंडर श्लोक। क्या समझ में क्या आता है? हाउ डज इट सिंक इन? बोलिए। कर्म कर्म उस पर ही। प्रकार का हाँ रोहित बोलिए। नहीं सॉरी टोका नहीं किसी को होपफुली। कर्म उस प्रकार का और ऐसे करना चाहिए कि फल की चिंता ही ना हो। ऐसा होता है क्या हमारे लिए? हमारी तो पूरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फल पर बसी हुई है ना। राइट। एज ए ट्रेनर जब मैं मैक्लेलैंड की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कराती थी, तो यू हैव इधर द पावर अचीवमेंट और द पावर मोटिव और अचीवमेंट मोटिव और रिलेशनशिप मोटिव। वहाँ 3 मोटिव्स की बात होती है। देन यू आल्सो हैव मनी मोटिव एंड ऑल दैट। सो बिना मोटिव के तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे कर्म का प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि देन इट्स लाइक आजकल वो यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर में काफी होता है, यू जस्ट लिव फॉर द वीकेंड्स, यू नो। बाकी के 5 दिन आपके इतने बेकार जाते हैं कि आप देखते रहे तो सैटरडे संडे कब होगा मेरा, यू नो। हम्म। तो इट्स लाइक आपका कर्म मतलब यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड डूइंग द एक्शन, बट आप बस बोलते रहते हो खुद को कि नहीं इसका फ्रूट तो अच्छा होगा, लेकिन बट वो फिर फ्रूट भी नहीं मिलता है, देन यू गेट डिप्रेस, यू लूज योर मेंटल बैलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हाँ रूपल बोलिए। मुझे जब तक ये समझ में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म पे अधिकार है, यू हैव अ कंट्रोल ओवर द कर्म व्हाट यू डू. So we have to do our karma with awareness that I am doing this karma without expecting the result. मुझे एग्जाम में पास होना है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ. मुझे फियर आएगा, मुझे टेंशन आएगा कि मुझे क्लियर करना है, बट मुझे पढ़ना है. लेट द रिजल्ट कम, लेट मी गिव माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. दिस इज व्हाट इतना समझ में आ रहा है ये. दिस इज द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता. हम भगवत गीता को जानते ही इसी श्लोक से हैं। एक ये और एक और है, जब यदा 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 हि तदा हि धर्मस्य. धर्मस्य। बस इन्हीं दो से तो हम जानते ही। एक्चुअली एडिंग ऑन टू वो जो रूपल जी ने जो अभी एग्जांपल दिया, दैट्स अ रियली गुड एग्जांपल एक्चुअली। यदि मैं रिजल्ट की इच्छा से पढ़ाई करता हूँ तो रिजल्ट आने तक का जो मेरा पीरियड है वो काफी स्ट्रेसफुल और मिजरेबल जाता है। बट इफ आई एम समबडी हु जेन्युइनली लाइक्स टू स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी, यू नो, तो irrespective of the result मेरा वो जो पूरा स्टडीइंग का फेज है that itself becomes quite enjoyable. Then what about the others who are not interested in studying? उनको कैसे सिखाओगे कि तू फल की चिंता मत कर?
दिक्कत तो ये है कि हमारा पूरा ढांचा ही फल पर बेस्ड है ना, नंबर नहीं आएंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, एंड इट गोज ऑन। जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ही। और भारत में तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे देखते हैं, जनसंख्या, जहां पर ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स के एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ पे 12th पास की जरूरत होती है वहां पे ग्रेजुएट्स के एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर्स की जरूरत होती है वहां पे एमटेक के एप्लीकेशंस होते हैं। सो देन देयर आर कपल ऑफ कैच पॉइंट्स इन दिस। एक तो बिल्कुल ठीक है जो आप लोगों ने कहा, लेकिन ये बड़ा असंभव सा है, क्योंकि जब तक मैं है, काम करने वाला है, करता है, तब तक तो वो फल की इच्छा करेगा। कर्ता का मतलब ही होता है some result has to be there. If there is a doer, the doer will look for some result. तो जब राइट टू वर्क की बात होती है ना, तो ये कृष्ण बड़ा घुमा करके कह रहे हैं, पर मजेदार बात ये है कि ये संभव ही तब है जब काम इतनी उत्कृष्ट श्रेणी का हो that it doesn't matter if you're alive or you're dead, the work matters. All that matters is work. जब जैसे अब्दुल कलाम कहते हैं ना कि ड्रीम वो नहीं है जो आप निद्रा में देखते हैं, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देता है। तो असली कर्म वो कर्म है जब आप खुद को भूल जाते हैं, जब आप होते ही नहीं है, सिर्फ कर्म बचता है। कर्म ही इतना आवश्यक है कि फल तक की सोचेगा भी कौन, उतना सोचने का समय किसके पास है। जितना समय मैंने फल के विषय में सोच लिया, उतने समय तो मैंने कर्म से अपने आप को चुरा लिया ना। गोल की तो सारी विडंबना ही यही है कि कहते हैं दैट with one eye on the goal you will be walking with blind eye, because you only will have one eye left to see, and with one eye you can't see everything around. जब आपका फोकस गोल पर होता है, किसी रिजल्ट पर होता है, तो आपकी ऊर्जा पहले ही डिवाइडेड है। हाफ ऑफ योर एनर्जी इज इनटू द गोल। हमारे केस में हाफ से ज्यादा एनर्जी इज इनटू द गोल। तो कर्म करने के लिए ऊर्जा कहाँ बचती है? फिर कर्म नहीं होता है, कर्म सिर्फ मात्र एक जरिया होता है। इट्स जस्ट एक दैट स्पेस, मुझे वहां पहुंचना है एंड दिस इज द वे। अगर अभी कोई मुझे शॉर्टकट बता दे तो देखो, आजकल जो ये स्मार्ट वर्क वाली कहानी चलती है वो इसीलिए चलती है ना कि भाई मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना है, मैं अपने पैरों पर चल रहा हूं, गाड़ी मिल गई तो क्या मजा, पैर पे कौन चलेगा? बिकॉज द गोल मैटर्स। चलना थोड़ी मैटर करता है, लेकिन जिसको चलना मैटर करता है वो 1 किलोमीटर थोड़ी देखेगा, वो तो चलेगा, वो तो 1 किलोमीटर के आगे भी चलेगा, और बिना किसी कष्ट के चलेगा, बिना किसी शिकायत के चलेगा, क्योंकि कार्य इतना विशिष्ट है। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले, या हम जब किसी कार्य का चुनाव करते हैं कि ये हमें करना है, तो बहुत जरूरी है ये जानना कि आपका उस कार्य के साथ रिश्ता क्या है, टू ब्रिंग इट टू द कॉन्टेम्पररी नोशन। व्हाट इज दैट वर्क allowing to happen? Where is it taking you finally? और जब आपको कुछ पता ही नहीं होता है ना, then you totally lose contact with the work. Then the fringe things they become important. पूरी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी इसी पर बेस्ड है ना कि आपको काम से कोई मतलब ही नहीं है, आपको रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट से मतलब है, इसका मतलब कर्ता पूरी तरीके से
कर्ता मतलब अहंकार पूरी तरीके से जीवित है, अहंकार ही कार्य कर रहा है। और यहाँ कृष्ण तो अहंकार को की विगलन की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कर्ता को डूब जाना चाहिए, कर्ता को तो खत्म होना है। तू जान कि तू तो हमेशा था, तू जान जिससे मार रहा है वो कभी मर नहीं सकते। तो जो मर ही नहीं सकता, जिसके खत्म होने की संभावना ही नहीं है, जो सदा है, वो तो कैसे भी है, क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इस रूप में नहीं तो इस रूप में। So the first thing is that the moment you are goal centric, you have divided yourself. You have created a scope of being schizophrenic. Half of your mind is there, half of it is here. And this division will lead in anxiety, will lead in stress. It is inevitable. जब यहां बैठोगे वो सताएगा, जब उधर जाना चाहोगे तो ये कैसा किया वो ध्यान में आएगा। तो फिर हम धोबी का कुत्ता बन ही जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर काम इतना विशिष्ट नहीं है, इसीलिए हालांकि ज़ेन वगैरह में तो ये उदाहरण भी है कि a butcher also can realize self, लेकिन मुझे लगता नहीं है, it's impossible. Somebody who can kill, they can't realize. हाँ, ये जरूर है कि अब जैसे हम पारसी धर्म में जाते हैं तो शरीर का आखिरी भी जो है वो अस्तित्व के काम आ जाए, तो यदि मृत्यु होती है शरीर की तो उसको छोड़ दिया जाता है चील कौओं के भोजन के लिए। तो let the dead body also be of some use to whosoever, as per the laws of nature, not against the law of nature. So that way, if somebody is only picking those fishes who are dead, then it's a different matter. Or only picking those animals who have died naturally. But the quality of work will inevitably impact the one who is involved in that work. इसीलिए हर काम के साथ हम वो बिठा भी नहीं पाते हैं हिसाब किताब, अलाइनमेंट, क्योंकि काम ही ऐसा नहीं है। अलाइनमेंट क्या बिठाओगे? और जहां हम अलाइनमेंट बिठाने जाते हैं वहां हमको सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट मिलता है। सो देन दे आर इम्पेशेंट, दे वांट अ डिफरेंट रिजल्ट। This is where the work that you are choosing to do, it matters, because it is going to impact your entire system. आपका जो पूरा तंत्र है ना उसको वो प्रभावित करेगा। ये कभी मत सोचिएगा काजल की कोठरी में जाकर के पैर काले होंगे ही, आप ऐसे अछूते नहीं आ सकते हैं। अगर आप उस, और ये खास करके इसलिए यथार्थ है क्योंकि हमारा तल वो नहीं है। या तो हम उस तल पर हों कि हम पानी पर चल के भी गीले ना हो, जैसे कि ज़ेन कहता है, वॉक ऑन द वाटर, क्रॉस द रिवर एंड स्टे ड्राई, स्टे अनटच्ड। पर जो उस तल पे चला जाएगा ना, वो उस प्रकार की नदी में कभी उतरेगा ही नहीं। Getting the point? And frankly speaking, हमें लगता है कि ज्यादा भांति भांति के कार्य हैं ही नहीं हमारे पास करने के लिए। लेकिन यदि कोई थोड़े से विवेक के साथ बैठ के सोचे तो बहुत कार्य हैं
You can work for the for animals. You can work and different type of work. You can work. You can get into legalities for dharma. You can get into soil conservation. You can get into recycling. You can get into producing better energy, which is not harming the काम बहुत हैं, लेकिन हम घुसते नहीं हैं क्योंकि हमें काम से ज्यादा रिवॉर्ड की चिंता होती है. उससे हमें मिलेगा क्या? Will it sustain my livelihood? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना. आज ही मैं एक आर्टिकल लिख रही थी कि हम करियर चुनते कैसे हैं. हम जब करियर चुनते हैं ना, तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या हमारे जो दो थिंग्स, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिसको आप कह सकते हैं, जो होते हैं ना, वो होते हैं कि ये होने के बाद क्या मैं अपने माँ बाप से खुल के बात कर सकता हूँ? ये होने के बाद मुझे उनकी बात नहीं सुननी पड़ेगी, क्या ये संभव है? ये करियर होने के बाद मैं कुछ भी खर्च कर सकती हूँ कि नहीं? ये करियर होने के बाद मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ कि नहीं? ये करियर होने के बाद क्या आई कैन फील सेफ और नॉट, इन दैट सिक्योरिटी, दैट फीलिंग ऑफ सेटलमेंट और नॉट? ये सारे हमारे पैरामीटर्स होते हैं. ये करियर होने के बाद क्या मैं बिल्कुल विद प्रेस्टीज एंड प्राइड दूसरे को बता सकती हूँ कि नहीं, कि दिस इज द कंपनी दैट आई हैव जॉइंड, ये सारे होते हैं हमारे पैरामीटर्स. और जहां थोड़ा सा कुछ आप ऑफ बीट कीजिए, आप बिल्कुल नीचे जाइए. आई नो वी इन आवर दिस थिंग अद्वैत, वी हैड अ लेडी, शी वाज वर्किंग विद TCS, और वो प्रमोशन ही नहीं लेती थी. कहती थी वो टीम इसमें कौन जाएगा, इतना कचरा कचरा है. एंड they were I mean, of course she had seen the kind of things that, and she was not willing to do. She said, I'm very happy into individual contribution because then it is allowing me time to do something else and I'm sustaining myself also now. और उसको फिर पूछते थे सब कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम प्रमोशन क्यों नहीं ले रही हो? And people will make her life miserable asking this. जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और मुझे बड़ा आनंद आता था और मैं छोड़ती नहीं थी, सत्र जाने से चूकती नहीं थी, अटेंड करने से, तो लोग मुझे कहते तुम ये कर तो रही हो, लेकिन इससे तुम्हें मिलेगा क्या? तब व्हाट लाइवलीहुड विल यू फाइंड आउट फ्रॉम दिस? आई यूज्ड टू फेस दीज क्वेश्चंस. आई सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या लाइवलीहुड मिलेगा, मुझे तो इतना पता है कि अभी मुझे मजा आ रहा है, एंड दैट्स एनफ फॉर मी. मेरा भी ऐसे ही हुआ है, अभी हालत घर में कुछ ऐसी ही है. माय हस्बैंड वांट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बट जब से ये स्क्रिप्ट मैंने योगा कोर्स ज्वाइन करा है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, सो जब से इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई डोंट फील लाइक फुल टाइम जॉब, बिकॉज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप फर्म में काम करते हो 10-10-12 घंटा रिपोर्ट बना छोड़ते नहीं हो लोग, देन आई डोंट वांट टू डू दिस. तो मुझे अभी इसमें इतना मजा आ रहा है. मेरे हस्बैंड अभी आसन क्लास चालू कर दे, द मोमेंट आई फिनिश माई कोर्स यू स्टार्ट, बट आई नेवर लर्न ऑल दिस थिंग्स. मुझे भगवत गीता या पतंजलि मैंने आपके सब अटेंड करे हैं, तू पढ़ाना चालू कर दे. अरे बट आई एम नॉट मनी. ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है ना, हम लोग पैसे का देखते ही नहीं. तो इट इज, हम लोग अंदर आई समटाइम्स आई डोंट फील लाइक सिटिंग विद देम आल्सो, बट आई वी हैव टू, बिकॉज वी आर फैमिली मेंबर्स, फैमिली में है. बट मूवी देखने नहीं आना है, तुझे खाना तुझे चाहिए क्या, तुम माँ बन जा. इतना सुनना पड़ता है. हाँ रोहित. ऋचा जी, आपने वो जो वॉकिंग का एग्जांपल दिया था ना, कि जिसका कार्य ही इतना उत्कृष्ट है कि वो बिना झिझक के वॉक करेगा, संकोच के, तो इसमें एक और पैरामीटर है ना कि जो वॉक कर रहा है उससे वॉकिंग से भी उतना ही प्यार होना चाहिए कि कोई पेन, उसे पेन ना लगे. His love for walking should also be so intense that the pain does not seem like pain itself. Isn't that Yes. one of the factors? Yes. The work itself is so profound that whatever comes along with that work, it's all right. चलना ही इतना सुंदर है कि वो चलने से पैर में छाले हों
या पैर या फिर थकान हो, फिर वो मायने नहीं रखता. That becomes immaterial. That at least doesn't become the prime concern कि यार मैं चलूंगा तो मैं थक जाऊंगा. ये तो नहीं होता. ये तो बिल्कुल नहीं होता है. इसमें भी लाइकिंग से ऊपर जाना है. लाइकिंग से तो ऊपर जाना ही पड़ता है. चलना ही मुझे पसंद है वो नहीं चलेगा ना. मैं जब हम लोग जब सत्र में बैठते थे तो आचार्य जी में कहते थे कि मेरी बात हो रही थी एक बार. आई रिमेम्बर ही वाज सेइंग कि ऋचा जी, ये जो लड़ाई है ना, ये हारी हुई लड़ाई ही है. ये कभी मत समझिएगा इस लड़ाई में आप जीत जाइएगा. पर ये लड़ाई इतनी सुंदर है ना कि लड़ना ही है. ये व्यक्ति वहां पहुंच जाए जहां वो निर्विकल्प है. नो चॉइस. चूज क्या करूं. इट इज लाइक जैसे कृष्णमूर्ति से लोग कहते थे ना, वाई डू यू टीच, वाई डू यू स्पीक. कृष्णमूर्ति कहते थे, यू आर आस्किंग अ बर्ड वाई शुड इट फ्लाई, व्हाट एल्स कैन इट डू. और फिर उसके साथ में जो आता है वो स्वीकार्य है. बुद्ध के भिक्षु जब भिक्षा लेने जाते थे तो कई जगह उन्हें चावल का माड़ मिलता था, उसको भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करते थे. दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी. वो ये कभी नहीं कहते थे कि ये गृहस्थ वाले लोग, इनको कोई ये नहीं है कि हम कौन है. दे हैव नो रिगार्ड्स फॉर दैट. कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है. ये दे रहे हैं भिक्षा में, ले मैं तुझे श्राप देता हूं. ऐसा नहीं करते थे वो. जो दिया वो प्रेम से स्वीकार्य है. सो द वर्क दैट यू डू, there has to be a quality to it. Even as a CA, if you get into having your own firm, जिसको establish करने में time लगेगा थोड़ा सा, तो आप एक अलग से, but then you get you hold yourself about having limited clients. अब जहाँ expansion का ambition आता है ना, तो उल जुलूल सब client भी आते हैं. Then you charge and overcharge also, and then you bring tension to yourself. You will attract stress. You say, I'm not going to work beyond 5 clients and this is what I'm going to charge. And I'm very happy with this much. And you know, आप जैसे हैं ना, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे. My Reiki master said once, we were talking and she said, you don't understand why I'm talking about working on yourself so much. The kind of person you are now, you are going to attract similar students. You will have similar kind of people coming to you to learn. We all could walk spiritual path with her because she herself is spiritual. Had she been a commercial Reiki trainer, commercial Reiki teacher, I would have gone, learned from her, forgotten her. मैंने सीखा है. I meet so many people who say, मैंने भी Reiki 1 and 2 किया, but I don't practice, you know. Because it has no contribution in your life. You could never associate with that. तो जब कार्य विशिष्ट हो जाएगा तो कोई कैसे सोच पाएगा. माँ जब बच्चे को पैदा करती है और उसका लालन पालन करती है, एटलीस्ट अप टिल द एज ऑफ 2-3 तो वो नहीं सोच रही होती है कि वो यूपीएससी करेगा कि इंजीनियरिंग करेगा. उसके बाद वो सब बसड़ चालू हो जाती है. It is about the joy of bringing the child up. And those who do not enjoy it, they don't bring up well also. उनको देखोगे कि आप वो बच्चे को घुमा रही हैं प्रैम में और लगी हुई हैं फोन पे. I have many mothers like that. और बच्चा 5वें क्लास से पर्सनालिटी, यानी 5 साल की उम्र से पर्सनालिटी डेवलपमेंट अटेंड कर रहा होता है. You see many like that because they have no interest in the child.
अभी वो क्या कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है. I was talking to my 12-year-old and she was saying that we were talking about, now she's in class 8, तो अभी वो शुरू हो गया ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. तो she was saying कि you know what, I find it so stupid. I am very happy alone. क्यों ये फसड़ चाहिए, बेमतलब का ड्रामा. It's like jumping into the well. She literally said it's like jumping into the well. And when do you hear a 12-year-old talking like this? I said, हाँ, what you're saying makes so much of sense. But एक बात बताओ, when it happens and one start taking pleasure in that, do you really realize it is a well in front of you? Why would anybody deliberately jump into the well? So because she could talk that, I could implant this question in her head. कि जरा देखो, कुआं कुएं के जैसा दिखता है क्या? So when you are, and how many 12-year-old talk to their parents about all these things in their classes? 9 की उम्र से तो मैं सुनती हूँ बच्चे पेरेंट्स से बात करना बंद कर देते हैं. ओनली द नीड्स. मुझे स्केच पेन चाहिए, मुझे न्यू नोटबुक चाहिए, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये कंपटीशन के पैसे भरने हैं, ये एग्जाम है, ये रिजल्ट है. So when you are focused onto the work, and एक और दूसरी बहुत मजेदार बात ये है ना, कोई भी काम पे यदि आप फोकस करके घुस जाइएगा ना, you will see that there is something special about the work which you had never discovered. When the mind is focused on the goal, you don't even get into the work totally. You are very superficially associated with the work. You can never find out various possibilities that the work offers you. आपको उस काम के दांव पेच के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा. You get into it and then you see what happens. So various dimension to this. And that is why we only have right to work, never of the fruit. And even when the work is well done, you really do not know. आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम लिख सकते हैं, आपको ये नहीं पता कि चेक करते समय एग्जामिनर का मूड कैसा है. एंड वी नो दैट मूड इम्पैक्ट्स द मार्क्स. सुबह चाय अच्छी नहीं मिली हो, बीवी से लड़ाई करके बैठा हो, तो नंबर पहले कट जाते हैं. और ये सब होता है. इन रियलिटी दीज थिंग्स हैपन. अगर प्रिंसिपल के साथ लड़ाई हुई होगी तब तो उस दिन जिन बच्चों की कॉपियां चेक होंगी ना, जैसे आप, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस दिस, इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटे तक बिठाया जाता है जो पहले कुछ शुरू के 2-3 कैंडिडेट्स होते हैं. उसके बाद इंटरव्यू जनरल होना शुरू हो जाता है. बिकॉज शुरू में एनर्जी है, इंटरेस्ट है, 2-3 के बाद लगता है कि ये सब तो वही बोल रहे हैं. जनरलाइज शुरू. सो यू रियली डू नॉट नो आपका कौन से नंबर पे इंटरव्यू पड़ता है, ये भी मायने रखता है ये डिसाइड करने में कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. You can only give the interviews. And you know what? Very interestingly, आपको यदि वाकई काम में रुचि है तो आप पाओगे कि आप इंटरव्यू रूम में बैठे हो और इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स टू हैपन. ये मेरे साथ होता था. सो people would call me for interview, especially training vendors when I was freelancing. मैं जाती थी बात करने, तो हम जब मिलते थे आधे घंटे के लिए 1.5-2 घंटे गप्पे मार के निकलते थे. They would not ask me questions in general conversation. Things interview would take the shape of conversations. Once I was associated with the part of the NGO that I work with, and I was
in their department wherein we were liaising with schools. 10 मिनट टाइम लेते थे हम प्रिंसिपल से और 1.5 घंटे बात करके निकलते थे. And they would tell so much about the children, about the mindset of parents, about the teachers, everything. So what quality you are looking at? How is your association? Are you going there only for work? So thy right is to work only. अब कृष्ण को बोलना पड़ रहा है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन तो बैठे हुए हैं कि भाई मैं इनको मार दूंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा. He's totally result centric. And so Krishna has to say that the only thing that is in your hand is pick up the Gandiv and do your job. You can't do anything more than that because you really don't know. तुम अगर छोड़ भी दोगे युद्ध तो उसके बाद ये क्या कर लेंगे तुम्हें क्या पता? Do you have any control? Be thou not the producer of the fruits of thy actions, neither let thy attachment be towards inaction. So, even when you realize कि भाई मेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म है, फल का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. अरे यार, ऐसे कर्म का क्या फायदा? ना ही करो. और ये हमारी जनरल लैंग्वेज है, हमारी रोजमर्रा की भाषा. ये कर रही हो, इसका क्या फायदा? हर चीज में फायदा नुकसान, फायदा नुकसान. अरे इतना टाइम खराब कर दिया, क्या फायदा? हर चीज में फायदा नुकसान. लोगों से पूछो खुश रहने के क्या फायदे भाई? तुम क्यों खुश होना चाहते हो? क्या फायदा? पूछना जरा. प्यार का क्या फायदा होता है? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ लव? So if one is not attached towards work, और ये कृष्ण को ये पूरी बात करनी पड़ रही है क्योंकि हम इतने उल्टी खोपड़ी के लोग हैं ना कि आधी बात बताओ तो बाकी आधी हम कुछ और ही कर देते हैं. उसके बाद हमारा परसेप्शन घुस ही जाता है. ठीक है, काम पे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मैं काम करूं ही क्यों? छोड़ो, हटाओ. हम ये बड़े मजे में करते हैं. कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, छोड़ो ना यार, क्या था, क्यों जाना मीटिंग में, क्यों टाइम खराब करना. फिर हटा देते हैं, छोड़ देते हैं. कुछ तो सेंसरी प्लेजर मिले, कुछ तो ग्रेटिफिकेशन हो, कहीं तो मजा आए. जब तक कुछ करके मजा आ गया नहीं होता है तब तक. So Krishna has to say this. He knows how the mind plays. आधी बात करेंगे तो फिर दूसरी कहानी लिखनी पड़ेगी, एक और गीता शुरू होगी. So he's saying the entire thing, a complete thing. You cannot put your hands onto the goal, onto the fruit. Be only fixed with the work. And don't think कि अगर फल का तो कुछ पता ही नहीं है तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं. One has to allow things like this to happen in their life. Otherwise हमारी कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है और सोशल कंडीशनिंग एक तरफ है, उसके बाद शरीर ही कहने लगता है कि क्यों करना है काम, कर लो आराम. फिर शरीर के अपनी प्रक्रियाएं बीच में भसड़ मचाती हैं, खूब भसड़ मचाती हैं. So then one will have to look, थोड़ा सा आगे बढ़ के पीछे देखना पड़ता है कि शरीर क्या कह रहा है. एंड ओके, दिस इज द मीडियम. तो थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा. जैसे कि यदि मंदिर में ईश्वर हैं, डेटी हैं, तो आप मंदिर के परिसर की सफाई करते हैं ना. सिर्फ जहां डेटी है वहीं तो सफाई नहीं रखते. तो बस परिसर की उतनी सफाई होती है. अब
मंदिर को छोड़ करके परिसर में ही लग गए। So that center is very, very important. Anything arising? When this start to happen, then the importance of doer, कर्ता का जो हमारे जीवन में महत्व है ना, वो अपने आप गौण होने लगता है, क्योंकि प्रधान कर्म हो जाता है. So and this is how the dissolution of the doer or the ahankar or the I-ness, it is possible. Till the time it is, there is somebody who is doing, I am doing, तब तक being नहीं हो सकती है. That's not possible. हमारी कहानी ह्यूमन डूइंग की ज्यादा हो गई है, ह्यूमन बीइंग तो हम भूल ही गए हैं. अब सिर्फ बीइंग के टी शर्ट्स बनते हैं. याद दिलाने के लिए, है ना. चलिए, आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं एक बार? हाँ चलिए, रूपल. 48 ना नाउ. 48. योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. Being steadfast in yoga, O Dhananjay, perform actions, abandoning attachment, remaining unconcerned as regards success and failure. This evenness of mind is known as a yoga. तो कौन सी evenness of mind की बात कर रहे हैं कृष्ण? तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है. क्या है ये सक्सेस और फेलियर? ये सक्सेस और फेलियर जो है ना, ये हमारे डेफिनेशंस हैं सक्सेस और फेलियर के. और अभी द्वैत की बात चल रही है. कृष्ण जब कहते हैं रिमेनिंग अनकंसर्न्ड एज रिगार्ड्स सक्सेस एंड फेलियर, ही इज सिंपली सेइंग कि जहां पर सक्सेस होगा वहां पर तो फेलियर के भी पूरे चांसेस होंगे, और जहां पर फेलियर होगा वहां सक्सेस के भी चांसेस होंगे. इन आवर एवरीडे लाइफ हम कहते हैं ना, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. We know we bring them together. If anything has to happen, both has to happen. It's just the mind or the perception that is not able to see both of it together. And so we see that in time, they happen at different moments. And so sometimes success is happening or sometimes failure is happening. तो कहते हैं योग में स्थित होने का क्या है अर्थ है? विवेक के फिर से हम अंतःकरण में जो विवेक का, बुद्धि का जो की जो परिभाषा है वहां जाते हैं, तो नित्य और अनित्य के जो भेद है उसको विवेक कहते हैं शंकराचार्य. और हर बार बात फिर वही आती है कि सक्सेस और फेलियर जो भी है, जिसको भी हम जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, दैट वी डिफाइन इन आवर वर्ल्डली टर्म्स, लेट देम बी देयर.
बट यू नो दिस डिमांड्स ह्यूज ट्रस्ट. बड़ी श्रद्धा चाहिए होती है अस्तित्व के नियमों में. और I don't know how to I put it across. उसके बिना ये हो नहीं सकता. बिना श्रद्धा के ये सब बड़ा कठिन है. जहां पर हम बैठे हैं हमें तो श्रद्धा की आवश्यकता है. हम आत्मन में तो स्थित नहीं है. हम तो योगस्थ नहीं है. योग में स्थित नहीं है. योग में तो स्थिति वही हो जाता है जो फिर वो कहता है कि अब कर्म प्रधान है और जो भी इसका फल आता है उससे मुझे कोई अर्थ नहीं. Whatever arises, I am, that is immaterial to me. I am willing to take. It is only this state कि शिव जो है वो विषपान कर सकते हैं. जो विष पान करने के फलों में अटक जाएगा वो विष का पान कैसे करेगा. और कई बार धर्म के क्षेत्र में विषपान तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम विषपान करेंगे तो हम तो बेनिफिट्स देखने लगेंगे. हमारी क्या बेनिफिट्स हैं. सो कृष्ण इज सेइंग कि योग में स्थित होकर कार्यों को करो और परित्याग करो अटैचमेंट का, आसक्ति का, तादात्म्य का. क्यों? आसक्ति क्या करती है? What does attachment do to us? Every kind of, huh? दुखी करती है ना, because that is expectation and then It's a klesha in your Patanjali Yoga Sutra. So pain. Any kind of attachment will inevitably give rise to fear and insecurity. Because the moment I am attached, there will be biasness. The moment I'll be attached, I cannot be neutral. Then there is a preference. And preference is biasness. कृष्ण तो कह रहे हैं कि कार्य करो, कार्य को चुनने की भी आवश्यकता नहीं है. योग में स्थित हो जाओ, बस कार्य करो. ये भी मत चुनो कि मैं क्या करूं, गांडीव उठाऊं कि नहीं उठाऊं. गांडीव तो उठाना ही है. चुनाव के भी आगे निकल जाओ, वहां पहुंच जाओ जहां पर तुम निर्विकल्प हो कि इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता ना. व्हाट एल्स? दिस इज इट. जब तक चुनावों में अटके रहोगे तब तक all that will happen is confusion. Choice is confusion. देखा है ना लोगों को, the moment this or this or this or this, जब in fact this became my methodology of buying anything. If I'm choosing, I will not buy. If I have got 4 choices and they all look equal, इसका मतलब बहुत simple है that all the 4 are suboptimal. If there is not something which I just say, oh, this is it, यही तो चाहिए. जब तक ये नहीं होता है, then you know that you are moving in suboptimal. रोजमर्रा के जीवन में कभी-कभी स्थितियां ऐसी होती हैं that you have to choose one of those 4. Then you better know that this is suboptimal and it will not give you that what you are demanding from it. But the moment you move to the more to those things that are impacting the quality of your life, it's very important to be able to look at them without attachment. हम बच्चों की तरफ नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट है.
हम माता पिता से कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। हम अपने सुपरवाइजर को खड़े होके नहीं कह पाते हैं कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है जॉब जो हमको दे रहा है उस रिजल्ट से। Stakes. That's what stake is all about. The stakes are high. What I lose is high. Every kind of attachment will inevitably give rise to fear and insecurity. एक डर आएगा ही और एक असुरक्षा का भाव आएगा ही कि ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा। हम ये बोल ही नहीं पाते कि अच्छा ये निकल जाएगा तो देखा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता होती है टू बी एबल टू से कि अच्छा अभी ये है ना, अभी ये कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या आता है। मेरे पास 5 क्लाइंट हैं और ये पांचों सड़े हुए हैं और मैं इन पांचों को भगा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पांचों भाग गए तो मेरा काम कैसे चलेगा। मैं ये इस श्रद्धा रख ही नहीं सकती हूँ कि अगर इन पांचों को मैंने भगा दिया कि भाई मुझे आपके साथ कार्य नहीं करना, तो एक स्पेस मिलेगा जो शायद जहां मैं बेहतर सोच पाऊंगी, शायद मैं कुछ बेहतर लोगों से मिल पाऊंगी, शायद मेरी ऊर्जा बेहतर हो जाएगी, एंड आई मीट द राइट पीपल बिकॉज आई एम नॉट विलिंग टू वर्क विथ रॉन्ग पीपल। तो हम रॉन्ग लोगों के साथ इतने चिपके रहते हैं बिकॉज द स्टेक्स आर हाई कि राइट के होने की हम संभावना ही नहीं छोड़ते। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास एक रिजल्ट, एक ध्येय है, उस रिजल्ट की अपेक्षा है, क्योंकि उस रिजल्ट के साथ तो हमने बहुत कुछ जोड़ा हुआ है, उसके साथ तो हमारे लाइफस्टाइल जुड़ी हुई है, उसके साथ तो और पता नहीं क्या क्या भतेरे चीजें जुड़ी हुई हैं। So it becomes so difficult to give all that up. सिंप्लिसिटी इसीलिए तो मुश्किल होती है लोगों के लिए, क्योंकि जहां पर इमेज कॉन्शियसनेस आ जाता है वहां सिंप्लिसिटी को कौन पूछता है। सो अटैचमेंट इज समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस टाइम एंड अगेन। कोई भी निर्णय लेना एकदम ऐसे संभव होता है द मोमेंट देयर इज नो अटैचमेंट। यू कैन इवन से टू योर चाइल्ड इट्स ओके, जाओ, if you can operate from love and not attachment. अटैचमेंट में हम सोचेंगे कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसका भविष्य खराब हो रहा है, हमको पता ही नहीं भविष्य का मतलब क्या होता है। We don't know what it means. और हम उसके खराब होने की चिंता करते हैं, जैसे हमने तो अपना बड़ा भविष्य बना लिया, जैसे हमको बड़ा पता है कि आज से 5 साल बाद हमारे ही साथ क्या हो जाएगा। HR इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ना, where do you see yourself 5 years down the line? तो कभी कभी बोल देना चाहिए कि मैम आपको पता है तीसरे महीने आप इस कंपनी में रहोगे कि नहीं। यू योरसेल्फ डोंट नो वेयर यू विल बी 6 months डाउन द लाइन। आप मुझसे पूछते हो 5 years डाउन द लाइन। तो attachment will always breed insecurity and fear, and it needs some honesty towards oneself to be able to see that. एक एक बड़ी कट्टर ऑनेस्टी चाहिए, लेट मी पुट इट लाइक दैट, कट्टर ऑनेस्टी कि बेटा तुम तो अटैच हो रही हो, you better leave it. और शुरुआत में जब अटैचमेंट की बड़ी आदत होती है ना, तो इट इज लाइक इतने चिपके हुए होते हैं कि उसको खींचना पड़ता है ना, तो यू सी हाउ इट टीयर्स, सो यू विल एक्सपीरियंस दैट टीयरिंग अपार्ट. It is only when that tearing apart happens that then something beautiful can appear. But जब तक वो tearing apart नहीं हुआ होता है तब तक उसके आसपास का कुछ पता ही नहीं चलता है ना, हमें दिखता ही नहीं है.
दृष्टि वैसी है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि श्रद्धा चाहिए, हम जहाँ हैं हमें तो बड़ी श्रद्धा चाहिए ये करने के लिए, और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। नहीं तो फिर वो पेलते रहो, और हम बड़े पेलते हैं, बहुत पेलते हैं, खूब मजे में पेलते हैं, अपने लिए भी दुख बनाते हैं, सामने वाले के भी दुख बनाते हैं। Somewhere we disagree to believe that, or we disagree to accept that, in fact, when we know that everybody's life is moving towards Buddhahood, and we know that probably if this is the way for them, let them go through this hell. अगर यहीं से बुद्धि पे प्रकाश आती है, खुलती है कुछ बात, तो यही गुजर जाने दो उनको। हम अपने लिए तो कहते हैं कि नहीं नहीं बुद्धाहुड, बट व्हेन इट कम्स टू अटैच्ड ना, immediate, how pleasurable it is for them, that is what we choose for them. बहुत अहंकार हमारा बड़ा सघन हो जाता है। You're getting what I'm saying? मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर ऐसी टेंडेंसी हो कि अटैच भी बहुत जल्दी हो रहे हैं और फिर अलग भी जल्दी हो रहे हैं, तो व्हाट डज इट से? तो इट ओनली सेज कि गिर गिर के ही अगर पता चलता है कि यहाँ कुआं है, तो फिर क्या कहा जाए? विवेक बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना। अगर इतना अटैच हो करके डिटैच होना है, तो इसका मतलब कि आप अटैच होने से पहले समझ ही नहीं पा रहे ना कि यहाँ अटैचमेंट खेल खेल रहा है। तो फिर इसको ना ऐसे कर लो, जब अटैच ही होना है ना, तो गेट अटैच टू समथिंग सो प्रोफाउंड कि ये जो छुटकी पुटकी अटैचमेंट्स है ना, दीज बिकम नॉनसेंस, नेग्लिजिबल, इमटेरियल। गेट अटैच टू ब्रह्मन, गेट अटैच टू कृष्णा ना। But you know what? To get attached to Krishna means getting attached to Gita. It means living life like that. And that is such a huge responsibility कि यार छोड़ो ना यार, गीता के ऊपर अगरबत्ती दिखा देते वही ठीक है। ज्यादातर लोगों की कहानी वही है। You know this, my digital marketing clan, we meet once a month to just see where we are and what kind of help we require and how can anybody support each other. So in the last meeting, one of the lady, and she's been saying that I want to do webinars since last 4-5 months. So now everybody is saying कि अब तुमको ना बम पे लात चाहिए तभी तुम करोगी काम. I asked her, just check, are you shunning away from the responsibility of doing the webinar? क्योंकि वेबिनार करने का मतलब है ना कि बड़ी संभावनाएं हैं कि कोई आपका प्रोडक्ट ना परचेज करे, आपको रजिस्ट्रेशंस ना मिले, आपने जो पूरी प्रोसेस क्रिएट की है उसमें बहुत सारे जगह चैलेंजेस हों। Yesterday I did a webinar, Richa, you are aware, no? Nobody came, you know? मैं 1.5 घंटा पता नहीं किसको बोल रही थी। No one came. And I did it all. I was just saying कि मैं 90 मिनट करती क्या हूँ। And despite knowing all this, it was such a responsibility on me that my cervical pain was on a high. कल वेबिनार करने के बाद ये पेन अपने आप गायब हुआ है। और मुझे पता था, मैं 3 दिनों से अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं वेबिनार को पुश करने का कोशिश कर रही हूँ। Something in me is not willing. कुछ तो डर बैठा हुआ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस बार रजिस्ट्रेशन 0 ही क्यों ना हो, मुझे तो करना है। And actually nobody came. There were 3 registrations. तो ऐसे में you can't extend it to us, is it? You At can't? least you have some live audience. ऐसा नहीं, extend it to us.
कि हमें से कोई आए, it becomes that at is least not a bit the of a purpose. motivation or interactive for you. I don't need अच्छा, motivation. No, if what I am doing has a purpose, if what I'm doing is very profound for me, if I know what is its importance, I'll keep doing it. And my keep doing, I don't know what miracles it will create someday. My moving is important. आप जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनते हो ना आभा, ये इसी बात पर बेस्ड होता है कि आपके भीतर का तंत्र है कैसा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट व्हाट यू डिजायर. यू नेवर एवर कैन पुल व्हाट यू डिजायर. You always pull who you are. That's what you attract. So your walking is the proof, or is the who you are. That is what tells who you are. If you're not willing to walk, then it tells you who you are. मैं अगर कर रही हूं, so you really, miracles इसीलिए हो जाते हैं because this who you are, this shift happens in us. पर जब आप, वो तब हो सकता है ना, कृष्ण के पास चले जाओ, काम ही इतना प्रोफाउंड है, आप काम में इतना मग्न हो गए हो. इसीलिए धर्म की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि काम जो धर्मोचित नहीं होता है, अधार्मिक होता है, वो प्रोफाउंड हो ही नहीं पाता है. कर लो जितना करना है. हाँ, धर्मोचित कार्य करने के बड़े अलग अलग तरीके हो सकते हैं. ये हो सकता है, शी कैन बी अ सीए हु इज into work which is in alignment with dharma, because then she chooses what kind of CA what she wants to be. Does she want to be a CA who is making lot of money, जिसके पास रूपल एंड कंपनी नाम का बोर्ड है, एंड पीपल नो इन द मार्केट, और बहुत क्लाइंट्स आ गए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, और मेरे पास 50 एम्प्लॉइज हैं? Or is she a company who, even if is working only with 10 clients, she gets into the core of genuinity, authenticity? Because that is the kind of energy that she will carry. That is the kind of, आप कितने सरल हैं, how simple you are, आप कितना भार लेके चल रहे हैं, how burdened you are, ये सब बातें ये पे क्लियर हो जाती हैं. She can be very happy with just 10 clients, helping them getting into the right mindset, even with the taxation. In my Reiki group, we have one CN, and he used to always say कि आपको पता है कि हमारे टैक्स का गलत इस्तेमाल क्यों होता है? Why is this money not used wisely? क्योंकि हम टैक्स ही गलत इंटेंशन के साथ भरते हैं. हम भरते हैं कि हे भगवान, हमारा पैसा जा रहा है. We never give it with that happiness that I'm contributing to humanity in some way. That's the energy you associate with it. तो जब आपको ह्यूमैनिटी की ही नहीं पड़ी है, आपको सेल्फ इंटरेस्टी की पड़ी है कि इतना तो टैक्स में देना पड़ता है, तो वो पैसा गलत इस्तेमाल में ही जाएगा. Have you ever met a CEO of that kind of thought? So that also is a possibility. आप जिस भी फील्ड में हैं, you can explore the possibilities. आप वाइल्ड लाइफ में रह करके वाइल्ड लाइफ का शोषण भी कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं. आप टीचिंग में रह करके बहुत सारे टीचिंग को एक जरिया भी बना सकते हैं पैसा कमाने का, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्यूशन लूंगी, सो दैट्स वेयर आई अर्न. और आप एक ऑथेंटिक टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक टीचर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, हर एक विषय जीवन को समझने का कारण बन जाता है. एवरी टॉपिक बिकम्स अ वे टू अंडरस्टैंड लाइफ. आप एक इंजीनियर होकर के उस कंस्ट्रक्शन में भी लग सकते हैं
which is minimalistic in nature, which is not exploitative, which is not naturally exploitative, आप उसमें भी लग सकते हैं। पर हमको तो इमीडिएट सोशल स्टैंडर्ड वाला सक्सेस चाहिए होता है ना, क्योंकि हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको खुद 4 रूम का घर चाहिए, तो हम वो सब नहीं चूज करते हैं। फिर हम चूज करते हैं कि भाई वो काम, वो कंस्ट्रक्शन करो जिसमें पैसा जल्दी आ जाए। जैसे न्यूक्लियर पावर है, उससे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बॉम्ब भी बना सकते हैं ना। इज द सेम थिंग, वेयर यू यूज इट इज, इट डिपेंड्स अपॉन द। चाकू है ना, किसी की कत्ल भी कर सकते हो और सेब काट करके लोगों के साथ बांट के खा भी सकते हो। द फंक्शन रिमेन्स द सेम, हाउ यू यूटिलाइज इट डिपेंड्स अपॉन हु यू आर। तो धर्म का कितना महत्व है आपके जीवन में, then this becomes very important. अब अटैचमेंट है, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो I can give a better life to my parents, a better life to my child. What is the definition of better life? वो नहीं पता हमको। हमारे लिए बेटर लाइफ वही है जो उनको और कंफर्ट दे दे, ताकि उनका जो भी शरीर चल रहा है वो भी और बैठ जाए। अभी तो थोड़ा मोड़ा हिलते भी हैं, कुछ काम भी कर लेते हैं, बात वो भी जीरो। सब कंफर्ट है ही तो करने का जरूरत क्या है? व्हाट्स द नीड टू डू? आज के आज के जीवन में हमारे साथ यही हो गया है ना, शारीरिक पीड़ा इतनी क्यों सताने लगी है? शरीर को काम पे लगाते ही नहीं है, घिसते ही नहीं है। आई हैव सीन लेडीज, वो गिर गया कोई सामान ना, तो they ask their servants to pick it up. They don't get down. They don't bend to pick it up. No wonder they put on weight and put on weight and put on weight. I've literally seen ladies like that. उसके बाद एरोबिक क्लासेस जाते हैं। हाँ, रिचा इज सेइंग पीपल टेक लिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। पहली फ्लोर को जाने के लिए सीढ़ी नहीं चढ़ते। ट्रू, वेरी ट्रू। फिर हम कहते हैं कि यार इतनी मेरा पाचन शक्ति कमजोर हो गया है, मुझे डाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या। Look at the way we live. We're not willing to take an extra mile. जिनके घर में सर्वेंट्स होते हैं ना, लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस एटीट्यूड, निचोड़ के निकाल लो। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, उनसे सारा काम करवा लो। करेंगे नहीं क्या? आई पे देम, यू पे देम, यू ओ देम, है ना। और फिर इसका जो कबाड़ा करते हैं उसका क्या? So there can be an instance you are in a hurry कि आपने दे दिया कि भाई सामने वाला कुछ कर दे। But if this is what is getting into your psychology, if this is your psychosis, then it's a very sorry state. So one has to be brutally honest. One अपने लिए थोड़ा कट्टर होना पड़ता है कि ये हाँ तो अटैचमेंट का गेम चालू है, और deliberately cut it. I used to wear a pukhraj in my this finger, और उसको मैं ना कुछ दिनों से देख रही थी। It's quite, आज से 7-8 साल पुरानी घटना है। And then I just took it off. I said, अगर ये मुझे किसी चीज की आशा देता है, if there is some fear, then I'll not wear it. So my mother saw it, and then she saw विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। तो ठीक है,
लेट मी सी इतना विनाश को झेलने की औकात है कि नहीं है, देन फिर तो यही बोलना पड़ेगा। रीचा जी, मुझे एक है कि हम लोग को मालूम है अटैचमेंट है, इट्स नॉट सो इजी टू गेट डिटैचमेंट। आई एम अवेयर, आई एम अटैच विद माय हस्बैंड और माय सन। आई एम इमेजिनिंग ऑल्सो कि कुछ भी हो सकता है। अभी ये सब जब जब से ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू करी है, आई नो आई मे हैव टू एग्जिट और ही मे लीव मी समडे और द अदर। वो अवेयरनेस है, बट इतना इजी नहीं है अटैच। लेकिन वो फियर थोड़ा 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 कम भी हो रहा है, वो भी मैं समझ रही हूँ, बट इतना इजी नहीं है छोड़ना इसीलिए ना मैंने कहा रूपल जी अटैचमेंट। कि श्रद्धा चाहिए। हम जहाँ हैं हमें तो श्रद्धा चाहिए। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि यदि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं तो भी उसका भला हो सकता है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। हमें तो लगता है कि हम ही तो उसके जीवन को सब ठीक कर देंगे। अपने जीवन को ठीक ही नहीं कर पाए, उसके जीवन को ठीक कर देंगे। उसमें काफी मैं चेंजेस दे सकती हूँ। अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट जो अटैचमेंट है ना, जो फियर, वो अटैचमेंट पूरा नहीं गया है। आई कैन सी दैट वो अटैचमेंट नहीं गया है। If it is coming down, it is good. If it is coming down, it is good. अब हमारी कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है ना कि हमारे ऊपर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे थोड़ा सा लागू हो जाता है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम। इफ दैट अनबर्डनिंग इज हैपनिंग, गुड। If you are able to see when attachment is playing, then you will also be able to slowly and gradually allow not to operate from attachment. पेरेंट्स को देखते इतना प्यार होता बच्चों से कि द बेस्ट टेस्टीएस्ट डिलीशियस फूड उनके मुंह में डाल दुला के। देखा है ना? मेरा बच्चा, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए ना। He wants pizza, they want sandwich and पता नहीं क्या क्या। उसको पालक खिला के दिखाओ और तोरी खिला के दिखाओ, नहीं they don't eat. How will they eat? हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम क्या भसड़ मचाते हैं अटैचमेंट की कहानी में। बाद में हम बोलते हैं ना, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। देखो, जब कृष्ण आते हैं ना तो 2 श्लोक में हमारा 1.5 घंटा निकलने लगता है। आज I had not been able to look at the shloka before the session also. I said, I don't know आज क्या होने वाला है. So I was also wondering. I said, Krishna, you take care. I don't know. Because evening I took the medicine for cervical. It was very bad. The body was just not feeling. चलिए, anything till now? Anything that's coming up? So we'll do 49 onwards the next time. ठीक है ना? Next Friday. Yes, coming Friday. Anything that's occurring? कुछ भी जो मन में आ रहा हो? मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि सीए ने बोला कि हम जो टैक्स देते हैं वो देते इस भावना से हैं कि हमें ना देना पड़े, इसलिए वो गलत जगह यूज होता है। हम्म। तो कई बार ऐसे भी तो लगता है कि जो लोग यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, वैसे ही क्यों ना बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमने टैक्स दिया, हमारे मंत्री संतरी हमारे पैसे से घूम रहे होते हैं, हमारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, हमारे पे डंडा मार रहे होते हैं। आई फाइंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्रजातंत्र, कि प्रजातंत्र का सीधा सा अर्थ है प्रजा के डंडे को प्रजा की पीठ पर तोड़ो। तो मेरे दिमाग में मूड मगज है, मेरे दिमाग में कई बार ये ख्याल आता है कि
इट्स बेटर टू बी मास्टर ऑफ हेल देन सर्वेंट ऑफ हेवन। तो वो फिर मास्टर आपने है तो उनके लिए फिर हेल 2.47 रहा हम ही क्या? लोगों ने क्या पढ़ा आज? अगर आपको हेल ही इतना प्यारा है तो फिर कोई बात ही नहीं बची, कहानी खत्म हो गई ना। फिर धर्म किधर है? ये तो दुर्योधन वाली बात हो गई। कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास बताने के लिए कि ऐसा कर वैसा कर। दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि धर्मोचित क्या है, मैं जानता हूं कि क्या है। मेरी विडंबना ये है कि जो धर्मोचित है उसे करने की मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं वो करूं। और जिसे आप अधर्म कहते हैं उस तरफ मेरा मन खिंचता चला जाता है। फिर बन जाओ दुर्योधन, बस इतना ही है। मे बी इसीलिए मैंने बोला कि मूड मगज वाली बात कर रहा हूँ। बट कई बार ऐसा लगता है कि कृष्ण हम धर्म के नाम पे खुद को ही तो बेवकूफ नहीं बना कृष्ण रहे हैं। की तरफ जाने के लिए ना यू हैव टू पे द प्राइस। इनफैक्ट यू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग। आपको दुर्योधन की तरफ जाना है, देन ऑल्सो यू पे द प्राइस। यू पे द प्राइस ऑफ नॉट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ धर्मा। सो इट विल। आपको क्या लगता है वो लोग बड़े खुश हैं जो लाठी चलाते हैं? आप उनके भीतर घुस के देखिए द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर दैट दे लिव इन। देयर एवरी मोमेंट इज हेल। दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेफगार्ड वॉट एवर दे हैव ऑल द टाइम। तभी ये सब काम कर रहे होते हैं। दे कैन नेवर लिव एन अनबर्डन्ड फ्री जॉयस लाइफ। उनकी जिंदगी में शांति जैसा कुछ होता नहीं है। वो हर समय कुछ ना कुछ बचाने की फिराक में लगे होते हैं। That is the price they pay. If you are willing to pay that price, go. It's just that we don't look at things holistically. हमको सिर्फ वो दिखता है जो सामने दिखता है। जो पीछे चल रही है कहानी बड़ी वाली, वो दिखता ही नहीं है। और वो ही दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। टू बी एबल टू सी द एंटायरिटी। क्यों एक बूंद में समुद्र है? समुद्र समाना बूंद में कैसे? ये तो हर जगह है ना, पर हमारी दृष्टि ही इतनी छोटी है, हम देख ही नहीं पाते। वी लिव सो शैलो, इतना नैरो। बात मूड बुद्धि की नहीं होती है, हम यहाँ पे कुतर्की करने लगते हैं। आप शुरुआत तो हमेशा हमें चुनाव से करना पड़ता है। जब कृष्ण को चुन लिया तो उसके बाद चुनाव रहित हो जाना पड़ता है कि अब चुनाव क्या करना है, कृष्ण के अलावा मैं चुन क्या सकता हूं। जब तक ये बात नहीं बनती है ना, तब तक जीवन में सिर्फ दुर्घटनाएं होती हैं। It is not about what others are getting by doing whatever they are doing. It is about मेरे जीवन की क्वालिटी कहाँ जा रही है। एंड देन ऑफ कोर्स देर इज रिपल इफेक्ट। वो सब तो खैर वो सब होगा ही। वो तो कहते ही हैं कि यदि एक व्यक्ति पार लगता है ना, तो वो अपने पूरे खानदान को पार लगा देता है। बिकॉज देर इज रिपल इफेक्ट। वो तो होता ही है। आप जो करते हो उसकी ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड में फैलती ही है ना। बात तो ये है कि हम कितने सेंसिटिव हैं, हम कितने संवेदनशील हैं। और अगर संवेदना नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर तो कुछ भी कर लो यार। फिर तो सांप को भी मारो, खाओ, सब करो, करते ही हैं लोग। सेंसिटिव थोड़ी है वो। You have to pay the price for whatever you choose, whichever direction you do. It's just that the price is different. Price is different. And the biggest that price that we pay is through our life. हम अपने जीवन के द्वारा प्राइस पे करते हैं। Through the quality of our life. We forget that. ठीक है? Anything else?
बहुत कुछ फिल्टर करना आना पड़ेगा. Not everything that is presented to you, you necessarily fall into that trap. Pick and choose आना पड़ेगा. जब दृष्टि धर्म पर होती है ना, तो आपको ये कृपा है, ये मिल जाता है कि आप फिल्टर कर पाए, पर पहले मन धर्म की ओर समर्पित तो हो. आरंभ वहीं से होता है. जब आप और धर्म also की minimalistic life जीना भी I think is part of it. कुछ समेटना पड़ेगा. I feel बहुत that. समेटना पड़ता है. हाँ, बहुत कुछ समेटना तो पड़ता है जीवन में. हमें लगता है कि it's not just about buying a BMW or something like that. पता नहीं, मुझे लगता है it's more about what are you associating quality of life with. What are you associating quality of life with? If you associate quality of life with BMW, then that is what you will do. If you associate quality of life with supporting people, that is what you will do. If you associate quality of life with कि भाई हम अपने बच्चों के 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा कर दें, तो that is what you will do. It's about what you associate your quality of life with. And everything will come with its price. Actually, no meal is free. आप धर्म की तरफ चलते हो तो you pay by your own dissolution. It is just that price is so beautiful. There are price which are beautiful also. ये भी है. मुझे याद नहीं है, हम बात किया करते थे, there is an organization called as Chlorophyll. अभी तो मुझे उसका मालूम नहीं है, but I'm telling you, आज से 10-12 साल पुरानी बात, we used to discuss. This organization had kept a cap on number of client it will give consulting to. They used to be very people used to be dying to get associated with them, but they had a cap. क्योंकि हम इतने को ही ढंग से सर्व कर सकते हैं. That's what we want to do. So we limit ourselves. इसमें एक्चुअली मतलब दिस कुड बी अ टेस्टिंग टाइम आल्सो ना. जैसे मैं आई नो अ फ्रेंड जिसने क्लासेस लेने शुरू किए थे आसन वगैरह के, आसन प्राणायाम के, एंड देन शी सेड कि मैं 10 लोगों को ही सिखाऊंगी क्योंकि मैं 10 को ही अच्छे से सिखा सकती हूँ, मेरे क्लास स्ट्रेंथ. बट धीरे धीरे फिर वो शायद पता नहीं क्या, मतलब लालच आ गया या मोटिवेशन, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो मतलब उसका क्या रीजन था. बट अभी जैसे उसकी क्लास में 20-25 लोग भी आते हैं, सब है, तो मतलब आई वाज जस्ट रिलेटिंग विद द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है कि मैं सोचूं कि मुझे ये करना है, बट बाद में कुछ ऐसी मेरे अंदर वृत्ति हो सकती है जो ऊपर आए कि नहीं छोड़ना यार, यू नो, आई कुड गेट सकम टू दैट, एंड दिस कुड बी अ टेस्ट, राइट? मुझे यहाँ पे एक शेयर करना है. हम लोग उसने तभी चालू किया तब इनिशियल स्टेज पे था, राइट? तो मे बी उसको भी बाद में ग्रिप आ गई होगी कि आई कैन, व्हाई शुड वी बी जजमेंटल. Yeah, that's what I'm saying. I don't know what is the motivation, but हाँ, तो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल. Both उसको the requirement possibilities whatever. are there. It's Hmm. okay. It's okay. अपने लिए देख लीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या उचित है. What's true for you. ठीक है. right. हम लोग दूसरे की तरफ बहुत जल्दी देख लेते हैं, वो बहुत आसान होता है अपने I तरफ was देखना. just putting an example कि मेरे Yeah, साथ भी ऐसा I मतलब understand. हम्म. ये होता है, और सब पॉसिबिलिटीज है. वी रियली डू नॉट नो उनका तंत्र क्या है, उनका सिस्टम क्या है, वो किस मानसिक अवस्था में है, वो कोई भी चीज जानती हैं, कितना जानती हैं, व्हाट इज द स्पेस दैट शी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम, वी डोंट नो. एंड देन authenticity lives when you operate from the space of love. When you are into the work, things happen.
And then if things do not happen also, na, you are least bothered. एक पोएम था, हम लोग छोटे थे तब पढ़ते थे, अभी कुछ समय पहले I was teaching my daughter the same NCERT की हिंदी पुस्तक, and at that poem I always laughed. हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले. It's a very beautiful poem. Every sentence is spiritual. आप शेयर करिएगा ग्रुप में. हाँ, मैं भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी. ठीक है. Okay. Please sit straight. Close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along, otherwise you can just be. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.